Hello friends, welcome to this video. This video is related to कि सी ए आई बी का जो सिलेबस है वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आई शो यू ऑल द स्टेप्स हाउ टू डाउनलोड द सिलेबस एंड साथ के साथ क्या है सिलेबस में एलेक्टिव्स अगर हम देखें, कंपलसरी कंपोनेंट्स देखें, इसका एक बेसिक आइडिया आपको जो है देने के लिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ। राइट, तो यहाँ आप आई आई बी एफ इस तरीके से टाइप कर सकते हैं एंड यू कैन गो टू द फर्स्ट लिंक दैट यू गेट वहाँ पर। ठीक है, एंड इसमें आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन एंड कोर्सेस, तो इसको क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऑल्दो जो जिस भी टाइम पर आप ये पर्टिकुलर वेबसाइट खोल रहे हो उसके हिसाब से ये वेरी कर सकता है, बट मोस्टली आपको सेम ईयर या उससे पहले ईयर का सिलेबस ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं रूल्स एंड सिलेबस, इसमें क्लिक करिए। सी ए आई बी पे आ गए तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्लैगशिप कोर्स में आपको जाना है, सी ए आई बी सर्टिफिकेट एसोसिएट ऑफ सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ आई बी एफ, इसमें आप जा सकते हैं एंड यहाँ आप देखेंगे रूल्स एंड सिलेबस, इस टैब में जाना है। देन क्लिक ऑन डाउनलोड सिलेबस, तो सिलेबस आपके सामने खुल जाएगा और इसे आप यहाँ से ये क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इनटू योर सिस्टम। राइट, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, लेट मी जस्ट शो यू। ये है रूल्स एंड सिलेबस का डॉक्यूमेंट। इसके सामने फर्स्ट पार्ट में तो रूल्स सारे दिए हुए हैं, देन लेटर ऑन द सिलेबस इज गिवन। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इस सिलेबस के अलावा आई बी एफ विजन, बैंक वेस्ट वगैरह भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। ये दो ऐसे मैगजीन्स हैं, periodicals है विच आर एक्चुअली अवेलेबल ओवर द IABF वेबसाइट एंड वहाँ से आप जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देर आर एज यू नो 4 components, 4 compulsory components, राइट। हम कह सकते हैं सबसे पहला कंपोनेंट है आपका एडवांस बैंक मैनेजमेंट, दिस इज द फर्स्ट वन, पहला कंपोनेंट है ABM, राइट। इसके साथ यू ऑल्सो हैव BFM, ये कंपलसरी कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। तीसरा ABFM है एंड फोर्थ इज BRBL। ओके, तो ये चारों का सिलेबस एंड ऑल्सो यू हैव 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट कंपलसरी पेपर ABM का हम पहले बात कर लेते हैं। तो हियर यू कैन सी सिलेबस इज गिवन। सबसे पहला मॉड्यूल इसमें स्टैटिस्टिक्स का है, डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन रिलेटेड। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, नॉर्मल पॉपुलेशंस की सैम्पलिंग, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन वगैरह कैसे करते हैं। सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर आपका मीन, मीडियन, मोड रिलेटेड डिस्कशंस एंड वेरियस अदर थिंग्स, क्वार्टाइल, डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह है। कोरिलेशन रिग्रेशन इज द नेक्स्ट वन। टाइम सीरीज नेक्स्ट जो है चैप्टर है इन द मॉड्यूल ए। देन थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल वगैरह सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो मॉड्यूल है कंप्लीटली मैथमेटिक्स है। थोड़ा सा जो जिनको मैथमेटिक्स उतना खास जो है सही नहीं लगता उनके लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इश्यू हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज डूएबल, ठीक है, अच्छा लगता है, मजा आता है इनको करने में। नाउ द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेट्स, इंटरवल एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स यहाँ पर है। लीनियर प्रोग्रामिंग जहाँ पे ग्राफिक एंड सिंप्लेक्स मेथड वगैरह है। सिमुलेशन, सिमुलेशन एक्सरसाइज, मेथडोलॉजी कैसे, इससे रिलेटेड ये सारा सिलेबस है, राइट। मॉड्यूल बी अगर आप देखो टोटली थियोरेटिकल, अब ठीक है, पूरा फेस चेंज है यहाँ पे। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स इसके क्या है, डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसे हो रहा है, इम्प्लीकेशंस क्या है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन एम्प्लॉयज फीडबैक, रिवॉर्ड सिस्टम वगैरह से रिलेटेड, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, HRM एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर है। नो मॉड्यूल सी इज ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें ओवरव्यू क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, बैकग्राउंड क्या है इंडिया में, प्रिंसिपल्स क्या है इसके, ये सब। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे किया जाता है, वर्किंग कैपिटल रिलेटेड ये एक चैप्टर है, ठीक है। टर्म लोन्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट देम, डिफर्ड पेमेंट गारंटीज क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स है। क्रेडिट डिलीवरी एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग क्या होता है, ओके। थर्ड पार्टी गारंटीज, चार्ज ओवर सिक्योरिटीज वगैरह, ये सारे टॉपिक्स इसमें। क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग कैसे किया जाता है,
राइट। रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी इज द नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर आपको स्ट्रेस्ड एसेट्स, एनपीए, विलफुल डिफॉल्टर्स, ये सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एंड कैसे इनको रिजॉल्व करना है इज द नेक्स्ट चैप्टर। आईबीसी को के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस सारा दिया हुआ है ना। मॉड्यूल डी, ये आपका लास्ट मॉड्यूल है, कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन एबीएम। तो कंप्लायंस फंक्शंस बैंक में क्या है, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज, रिस्क वगैरह ये क्या है, कंप्लायंस कल्चर, जीआरसी फ्रेमवर्क इससे रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, गवर्नमेंट रिस्क, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, ये फ्रेमवर्क, ठीक है। कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन एनबीएफसीज, फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स, ठीक है। Clearly you can see कि 4 different types है। First one is totally pure mathematics and numerical based, and the second module B is totally theoretical, ठीक है। Now the next component जो कि next paper है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM। फर्स्ट जो मॉड्यूल है इंटरनेशनल बैंकिंग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑल्सो। काफ़ी इसमें जो है टॉपिक्स हैं, एक्सचेंज रेट्स, फॉरेक्स बिजनेस, एलआरएस स्कीम, ठीक है। यू कैन फ्रॉम लुकिंग एट द टॉपिक्स यू कैन ऑल्सो सी कि हाँ कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक एलआरएस पढ़ चुके हैं, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, एनआरआई अकाउंट्स क्या होता है, यू हैव रेड ऑलरेडी। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फैसिलिटीज टू इंपोर्टर एक्सपोर्टर, क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में किस तरीके से आते हैं, इससे रिलेटेड है। देन देयर इज एग्जिम बैंक, आरबीआई, एक्सचेंज कंट्रोल इंडिया में कैसे होता है, आईएफएससी, गिफ्ट सिटी रिलेटेड यहाँ पर जो है एक चैप्टर है। एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बैंकिंग में क्या यूज होती है। द सेकेंड मॉड्यूल इज रिस्क मैनेजमेंट, इसमें रिस्क, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, बैंकिंग बिजनेस में क्या रिस्क आता है, बैंकिंग रिस्क रेगुलेशंस क्या क्या है, बासिल रिलेटेड यहाँ पे काफी बातचीत की गई है। देन द 3 मेन टाइप्स ऑफ रिस्क, दैट इज मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, पे 3 चैप्टर्स है आपके। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड बासिल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स इज द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब मॉड्यूल सी अगर हम देखें तो ट्रेजरी मैनेजमेंट ये मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स क्या क्या है, एंड इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इज द नेक्स्ट वन, सीआरआर, एसएलआर रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का कैसे यूज किया जाता है इस चीज में, ठीक है। ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट पार्ट। द मॉड्यूल डी क्या है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ओके। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर है, कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बैंक के बैलेंस शीट में कैपिटल एडिक्वेसी, बासल नॉर्म्स, यहाँ पर पिलर 1, 2, 3 रिलेटेड बातचीत की गई है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, एनपीए इनसे रिलेटेड प्रोविजनिंग क्या है इस पर बैंक को जो मेंटेन करना होता है। देन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, आरएआरओसी से लास्ट चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये प्रॉफिट प्लानिंग रिलेटेड। नाउ द थर्ड कंपोनेंट, थर्ड पेपर इज योर कंपलसरी पेपर इज योर एबीएफएम, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। पहला चैप्टर इसमें, सॉरी पहला मॉड्यूल इसमें कंप्लीटली थियोरी बेस्ड है। मैनेजमेंट प्रोसेस, बेसिक्स क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। डिटेल में मैनेजमेंट प्रोसेस दिया हुआ है। एंड द सेकंड मॉड्यूल ओवर हियर इज एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो दिस इज अ मिक्स ऑफ बोथ वी कैन से न्यूमेरिकल्स एंड theory. Sources of finance and financial strategies, financial and operating leverage क्या होता है, capital investment decisions, capital budgeting, international project investment decisions के लिए, adjustment of risk, uncertainty, capital budgeting decision में decision making कैसे किया जाता है, इससे related यहाँ पे दिया हुआ है। Then module C is valuation, merger, acquisition related, क्या वेरिएशंस आते हैं, अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो वेरिएशंस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल्स यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल केसेस वैल्यूएशन में क्या क्या है, मर्जर, एक्विजिशन, रीस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड डिटेल में आपको काफ़ी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। नो मॉड्यूल डी इज एमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस, तो दिस इज ऑल्सो अगेन मोस्टली थियोरी पार्ट, ठीक है। हाइब्रिड फाइनेंस इससे रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है, हाइब्रिड सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वगैरह क्या होता है, स्टार्टअप फाइनेंस कैसे मिलता है, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक्स यहाँ पर है, बिजनेस एनालिटिक्स एज मैनेजमेंट टूल, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स कैसे किया जाता है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग यहाँ पर, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन, एसपीएसी,
कंपनी, ठीक है। तो यहाँ एंड द फोर्थ पार्ट इज बैंकिंग रेगुलेशंस। फोर्थ जो आपका कंपोनेंट है, कंपलसरी पेपर जो आपको देना है, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस, BRBL। तो इसमें मॉड्यूल ए इज रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस, बेसिक जो बैंकिंग रिलेटेड लॉज है, रेगुलेशंस है, उनके बारे में। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इनके बारे में है। कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है, यहाँ पर लाइसेंसिंग ये सब कैसे किया जाता है एंड ऑल द अदर थिंग्स। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, डायरेक्शंस जो इस केस में दिए गए हैं, ऑल ऑफ दैट। रिटर्न्स, इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप, मर्जर, एक्विजिशन, ये सब कैसे होता है। तो थोड़ा सा ABFM से भी कुछ चीज़ें एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मेनली डिस्कस किया गया। देन NBFC से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। Now मॉड्यूल बी इज इंपॉर्टेंट एक्ट्स और लॉस एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है, पार्ट ए। यानी कि मॉड्यूल बी एंड सी आर रिलेटेड एंड मॉड्यूल बी में पार्ट ए फर्स्ट पार्ट कवर हो रहा है। यहाँ पे कुछ लॉस जो इंपॉर्टेंट है इन दिस रिगार्ड बैंक रिलेटेड वो बताया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, देन फॉरेन फीमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट एंड डिफरेंट लॉज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चार्ज, इसके दो पार्ट्स। then creation, registration and satisfaction of charges. Now module C is the other part. मॉड्यूल बी में जो लॉस है, नेक्स्ट लॉस इसमें डिस्कस किए गए। आरबीआई लॉस एंड लीगल एस्पेक्ट जैसे कहा गया, तो लीगल एस्पेक्ट्स इसमें लॉस वहां पर। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है यहाँ पर, MSME एक्ट एंड उसके बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सरफेसी एक्ट फॉर जो है रिकवरी एंड ऑल, डेफिनेशंस, इसमें वेरियस पार्ट्स हैं, राइट। डेफिनेशन क्या है, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेंट्रल रजिस्ट्री, ऑफेंसेस, पेनाल्टीज, मिसलेनियस प्रोविजंस, ये पूरा सरफेस एक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। सिमिलरली रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट, इसके भी सारे जो है ट्रिब्यूनल एंड ऑल उनसे रिलेटेड बातचीत। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड रिलेटेड यहाँ पर है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, देन लोक अदालत रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिलेटेड, लॉस ऑफ लिमिटेशन, टैक्स लॉस यहाँ पर मॉड्यूल सी में, ठीक है। मॉड्यूल डी में कमर्शियल एंड अदर लॉस विद रेफरेंस टू द बैंकिंग ऑपरेशन, तो यहाँ पर मीनिंग, एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इनके बारे में बताया हुआ है। एंड मीनिंग एंड एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के क्या है, कंडीशंस और वेरियस थिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। रिलेशंस टू ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, माइनर एडमिटेड, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, मेंबर ऑफ कंपनी, मेंबरशिप क्या है ऑफ कंपनी, किस तरीके से मिलती है, प्रोस्पेक्टस, डायरेक्टर्स। देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया, उसमें वेरियस पार्ट्स है लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑब्लिगेशंस क्या है, IT एक्ट हो गया एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 5 electives as you know. First है रूरल बैंकिंग, देन यू हैव द अदर वन विच इज द IT एंड डिजिटल बैंकिंग हो गया। देन थर्ड वन यू हैव योर रिस्क मैनेजमेंट, then fourth is HRM, human resource management, and fifth is your central banking, ठीक है। So let us now check the syllabus of the elective components, ठीक है। तो सबसे पहले रूरल बैंकिंग, तो ये इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा शॉर्ट लगता है, मॉड्यूल्स कम है, बट रूरल बैंकिंग कई बार देखा गया है कि थोड़ा सा पेपर टफ भी हो जाता है, until and unless you are working in this domain, आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली उन चीज़ों को आंसर करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो यू शुड बी केयरफुल। रूरल इंडिया फर्स्ट मॉड्यूल है, डेमोग्राफिक फीचर्स रूरल इंडिया के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोसाइटी के इकोनॉमिक फीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी वहाँ पर कैसी है, एंड रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज क्या क्या है, उन पर डिटेल्ड यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। इश्यूज कंसर्निंग दिस रूरल एरियाज, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो देयर। तो मॉड्यूल बी में फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट, ये वाला पार्ट है, जिसमें रेगुलेशन ऑफ रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये है। रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग, एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज को कैसे फंडिंग दी जाती है, रूरल नॉन फार्म सेक्टर को कैसे फाइनेंस किया जाता है, SME जो फाइनेंस है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या किस तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। Now in module C we have priority sector financing and government initiatives, इस चीज में क्या है, तो priority sector lending के basic aspects फर्स्ट चैप्टर में है। poverty alleviation programs,
किस तरीके से रूरल एरियाज में पॉवर्टी को कम करना, ऑब्वियसली वी कैन नॉट एलिमिनेट, वी कैन एलिविएट, सो कम करने से रिलेटेड क्या प्रोग्राम्स है, रूरल हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन्स, इनिशिएटिव्स क्या है आरबीआई के अंडर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये सब यहाँ पर आरबीआई के इनिशिएटिव से रिलेटेड चैप्टर है। मॉड्यूल डी प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स क्या है रूरल बैंकिंग में, वो दिया हुआ है। तो 4 मॉड्यूल्स है इसमें, तो इट इज़ फेयरली नॉट दैट लार्ज सिलेबस, सो कई लोग प्रेफर करते हैं, बट यू शुड सी द प्रोस एंड कॉन्स एंड डू दैट, ठीक है। तो सिलेबस दिखाने का यही मेन मकसद है कि कितना लेंथ है सिलेबस का, क्या टॉपिक्स है ये समझना, ठीक है। रोल ऑफ बैंकिंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रूरल बैंकिंग, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग पुअर एज बैंकेबल अपॉर्चुनिटीज, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट है सेकेंड इलेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें मोर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आते हैं, ठीक है। मॉड्यूल ए में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, फंडामेंटल्स इसके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडियन बैंक्स में किस तरीके से है, नॉलेज मैनेजमेंट, ये सब। मॉड्यूल बी में बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, ये पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स एज अ स्ट्रैटेजिक प्लेयर, देन सीईओ एंड हिज और हर टीम, ठीक है। तो बेसिक जो है ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रैटेजी और उससे रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर्स है आपके, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो दीज आर फेयरली डूएबल एंड बुक से ज़्यादा बाहर जाने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, आईआईबीएफ को केस स्टडीज़ वगैरह भी बुक के नॉलेज के बेसिस पर सॉल्व हो जाते हैं। तो दैट इज दिस पर्टिकुलर जो इलेक्टिव है बैंकर्स हैव सेड इट इज़ फेयरली डूएबल। तो मॉड्यूल सी मोटिवेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड है, लर्निंग प्रोसेस, एम्प्लॉय मोटिवेशन डेवलपमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या है, इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए मॉड्यूल डी में पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसमें कुछ आपके जो है कोड्स भी आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। अब पार्ट भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में ट्रेड यूनियन मूवमेंट एंड इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री सब दिया हुआ है। एम्प्लॉय डिसिप्लिन, ग्रीवेंस रिड्रेसल डिसिप्लिन कैसे होता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में किस तरीके का है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन मैनेजमेंट यहाँ पर, इससे रिलेटेड जो है जो लॉज है, वेरियस थिंग्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब बताए हुए हैं इस चैप्टर में। अब देयर इज मॉड्यूल ई ऑल्सो, नॉट लाइक कंपल्सरी कॉम्पोनेंट्स, यहाँ पर आपको मॉड्यूल ई भी दिखेगा। एमर्जिंग सिनेरियो इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट में किस तरीके के हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्रिएटिविटी, न्यू यहाँ पर इम्परेटिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस तरीके से, क्रिएटिविटी कैसे जो है हो सकती है, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एचआरएम, ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्या कॉन्सेप्ट है, एचआर एनालिटिक्स हो गया, एचआर एंटरप्रेन्योरशिप, एआई बेस्ड एचआर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर कुछ एमर्जिंग थिंग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स एंड उनका किस तरीके से एमर्ज हो रहे, किस तरीके से यूटिलाइज किए जा सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। VUCA, BA, NI सिनेरियोज, यहाँ पर बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह से रिलेटेड, ओके। तो एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल है इसमें, बट डुएबल है, ठीक है, दैट इज द थिंग। अब थर्ड इलेक्टिव इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है मोर देन 4, बट या चैप्टर्स थोड़े डिवाइडेड है, तो आईटी भी काफ़ी लोग जिनको भी टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एंड यू कैन वेरी इजीली प्रैक्टिस दिस, इनको आप आराम से समझ पा रहे हो, तो यू कैन गो फॉर आईटी। मॉड्यूल ए में इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, नेटवर्किंग सेक्शन, तो पूरा बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है मॉड्यूल ए में। मॉड्यूल बी देखिए सिस्टम्स एंड डिज़ाइन, यहाँ पे 3 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग वगैरह। इसके अलावा मॉड्यूल सी में बैंकिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड डिजिटल बैंकिंग, यहाँ पर ये है, ठीक है, ई लर्निंग एनवायरनमेंट, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, प्लास्टिक मनी, ये सब है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग, आईटी एक्ट 2000-2008 का, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और क्या क्या है, एपीआईज, मशीन लर्निंग वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे एस्पेक्ट्स है। तो या समवन हु इज वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी या हैज इंटरेस्ट दे कैन डू। मॉड्यूल डी इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल्स, किस तरीके से कंप्यूटर सिक्योरिटी कैसे होता है, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी कैसे होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा इशू हो गया, इन दैट केस हाउ थिंग्स कैन बी रिकवर्ड, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, बिड
प्रोसेस, बिकॉज आज के डेट में डेटा इज द ओरिजिनल गोल्ड, डायमंड कह सकते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉस्टली थिंग। तो दैट आरबीआई गाइडलाइंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी वगैरह। अब नेक्स्ट आपका जो इलेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट है, तो इसमें डिटेल में रिस्क फर्स्ट मॉड्यूल में ऑब्वियसली बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वगैरह दिया हुआ है। बैंक स्पेशल क्यों है, बैंक्स में रिस्क कैसे है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये चीज़ें। अब बी सी डी 3 मॉड्यूल्स है जिसमें 3 मेन टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में बताया गया है। बी मॉड्यूल में आपका क्रेडिट रिस्क का फ्रेमवर्क क्या है, ऑब्लाइजर बोरोअर रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग सिस्टम पोर्टफोलियो, क्रेडिट रिस्क क्या है, क्रेडिट रिस्क मॉडल्स क्या है, मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट डेरिवेटिव्स वगैरह। अब मॉड्यूल सी में मार्केट रिस्क रिलेटेड एस्पेक्ट्स है कि बेसिक मार्केट रिस्क क्या है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, मेजरमेंट इंटरेस्ट रेट रिस्क का कैसे कर सकते हैं, वैल्यू एट रिस्क। देन ऑपरेशनल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इंटरनल लॉस डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट की रिस्क इंडिकेटर्स, ये एस्पेक्ट्स है। टेक्नोलॉजी रिस्क क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। अब इन सबसे रिलेटेड गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस जो है आपके लास्ट मॉड्यूल ई में दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाई डू बैंक्स नीड रेगुलेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बासिल 3, रेगुलेटरी कैपिटल, रेगुलेटरी एडिक्वेसी एंड कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एलोकेशन अगेंस्ट मार्केट रिस्क कैसे करते हैं, ऑपरेशनल रिस्क कैसे करते हैं, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस ICAP के बारे में, स्ट्रेस टेस्टिंग, मार्केट डिसिप्लिन, बासिल 3 बफर्स क्या और लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो वगैरह, रिस्क बेस्ड सुपरविजन, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। अब देयर इज अ मॉड्यूल F ऑल्सो, कैसे, अब हमने रेगुलेशंस बता दिया, हाउ टू कम आउट ऑफ इट यूजिंग डेरिवेटिव्स, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स के बारे में यहाँ पे मेनली बताया हुआ है। ओके, देयर आर सम अदर स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, स्टैटिस्टिकल मेजर्स, प्रोबेबिलिटी थियोरी वगैरह किया हुआ है। अब द लास्ट इलेक्टिव इज सेंट्रल बैंकिंग, तो हुएवर इज इंटरेस्टेड आरबीआई वगैरह से रिलेटेड, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस मॉड्यूल है। रैशनल एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या क्या है, थियोरी, प्रैक्टिस, सेंट्रल बैंकिंग, एवोल्यूशन कैसे हुआ, फंक्शंस क्या है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज सेंट्रल बैंकिंग में क्या है, छोटा सा। सेंट्रल बैंकिंग इंडिया में आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट कैसे किया जा रहा है। देन मॉड्यूल सी में मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज है, इसमें मॉनिटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड एंड आरबीआई का रोल क्या है इसमें, फिस्कल मॉनिटरी रिलेशंस, लिक्विडिटी मैनेजमेंट इन द सिस्टम। अब मॉड्यूल डी में मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे, आरबीआई का मेजर रोल इसमें भी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मैनेजमेंट एंड कंस्टिट्यूएंट्स क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर का। मॉड्यूल ई में रेगुलेशन, सुपरविजन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिलेटेड, कैसे रेगुलेशन एंड सुपरविजन इवॉल्व हुआ, डेवलपमेंट रेगुलेशन सुपरविजन, रिसेंट परफॉर्मेंस शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का किस तरह का है, डेवलपमेंट रेगुलेशन सुपरविजन कोऑपरेटिव बैंक्स का कैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड। अब मॉड्यूल एफ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड प्राइमरी डीलर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट रेगुलेशन सुपरविजन, ये है यहाँ पर। रोल ऑफ प्राइमरी डीलर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ये जो है आपका 2 चैप्टर्स है। ओके, सो दीज आर द वेरियस, दो सिलेबस में हमने देखा सारे टॉपिक्स, तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट इज माई लेवल ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से मुझे जो है आगे बढ़ना है, विच इलेक्टिव आई हैव टू चूज। काफ़ी क्वेश्चंस आपके आंसर हो रहे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के। ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन कि कैसे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो यू कैन डू इट एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।